कोई किताबी बातें नहीं, कोई भी फिक्शन नहीं, कोई साइंस नहीं। यहाँ पर एक लॉजिकल सी बात होगी जो आप लोगों को बखूबी समझ में आएगी। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, हम जब कोई भी बिजनेस करना शुरू करते हैं या केवल सोचते हैं, शुरू करना नहीं कहा जा सकता, हम केवल सोचते हैं किसी चीज के बारे में, जैसे कि बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, कोर्स, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग। हम जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वहां पर हमारे माइंड में क्या आता है? जी हाँ दोस्तों, वहां पर हमारे माइंड में आता है कि मेरे पास उस चीज को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। लाइक बिजनेस, अगर आपके मन में एक विचार आया कि आपको बिजनेस करना चाहिए, तो आपके माइंड में आएगा, सबसे पहली बात आएगी आपके माइंड में कि आपको चाहिए पैसा। यस, यू नीड मनी टू डू बिजनेस। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो भी पैसा जरूरी है। दूसरा, आप सोचेंगे कि ढेर सारी किताबें, अच्छे टीचर्स, अच्छा कॉलेज या स्कूल। उसके बाद अगर किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं जैसे कि रिलेशनशिप, तो उसके लिए कुछ और पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तभी मैं किसी को प्रपोज कर पाऊंगा। मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो, मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हो, मेरा बातों का तरीका अच्छा हो, आई नीड अ टॉकिंग स्टाइल। ये सारी बातें आपके मन में आएंगी जब आप कोई ना कोई काम शुरू करोगे। लेकिन एक कड़वा सच आपको मैं बता दूं कि ये सारी बातें केवल एक बहाना है। ये सारी बातें एक्सक्यूज हैं अपने काम को टालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपने सोच लिया कि अब मेरे पास ये चीज नहीं है। आपने सोचा पैसा नहीं है। अब आप तो कहते हो जब पैसा आएगा तब कुछ काम करूंगा, लेकिन पैसा क्या कहता है जानते हो दोस्तों? पैसा खुद ये बोलता है तो कुछ काम कर फिर मैं आऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर तो आपको वो चीज मिलने ही नहीं वाली। फिर आप बिजनेस स्टार्ट ही कहां से करोगे जब पैसा ही नहीं आएगा? और कहीं से कर्जा लेके करोगे तो ये तो कोई सही तरीका नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन मैं क्या रहा हूं, इस चीज का मतलब क्या है? क्या हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है? हाँ, हमें इन चीजों की जरूरत है, लेकिन शुरुआत में नहीं है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग नहीं, हर इंसान ज्यादातर स्टार्ट यहीं से करता है। अगर कोई इंसान किसी भी काम को शुरुआत में करना चाहता है तो उसके साथ क्या होता है? वो रिसोर्सेज के चक्कर में लग जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास ये चीज होगी तो मैं कोई भी चीज स्टार्ट करूंगा। लेकिन जितने भी कामयाब लोग हैं दोस्तों, उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां पर उनके पास कुछ भी नहीं था दोस्तों। उन्होंने वहां से शुरुआत की थी, जितने भी काबिल लोग हुए हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग गुड से स्टार्ट नहीं करते, आप लोग बेस्ट पर पहुंच जाते हो। आप लोग सोचते हो कि बेस्ट पर जाना है सीधा। आप किसी बिजनेसमैन को देखते हो और देखते हो उसके पास एक सेक्रेटरी है, अच्छा ऑफिस है, ऑफिस में एसी है, कार है, ये सारी चीजें मेरे पास एक बार आ जाए फिर देखो मैं कैसा बिजनेस चलाता हूं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो सारी चीजें, जो इमारतें खड़ी हुई हैं, जो सारी रिसोर्सेज उसने बनाए हैं, वो सब उस बिजनेस से ही बनाए हैं। रिसोर्सेज बिजनेस को नहीं बनाते दोस्तों, बिजनेस रिसोर्सेज को बनाता है। आपकी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एसेट्स हैं, वो सारे आपकी अर्निंग बनाती है, ना कि उसके एसेट्स जो है वो अर्निंग को बनाते हैं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके माइंड में जरूर रहती है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कैसे करूं? हाउ कुड आई स्टार्ट अप अ बिजनेस? बिजनेस को स्टार्टिंग कैसे दी जाए? एक अच्छा स्टार्टअप क्या है बिजनेस के लिए? तो अच्छा स्टार्टअप केवल हो सकता है एक अच्छे रिसोर्स से। ये आपके माइंड में है, बिल्कुल सही है आपके माइंड में, लेकिन वो रिसोर्सेज क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। एक अच्छा बिजनेस करने के लिए या कोई भी एक काम करने के लिए जो आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज और सबसे आखिरी चीज जो आपको जरूरी है शुरुआत में, वो है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, आप खुद आपके लिए जरूरी है। सोचिए कोई इंसान एक यूट्यूबर बनना चाहता है और सोच रहा है कि मेरे पास बहुत सारी लाइटिंग, कैमरास, माइक, बहुत कुछ हो, मेरे पास एक लैपटॉप हो, मेरा एक स्टूडियो हो, तो वहां से मैं शुरुआत करूंगा एक यूट्यूबर बनने की। वहां से मैं लोगों को कुछ ना कुछ वीडियोस दूंगा। कभी नहीं देख पाएगा, कभी भी नहीं बन पाएगा दोस्तों, कभी भी नहीं। ये गारंटेड मैं लिख कर देता हूं कि वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा माइंड हमें बार बार किसी ना किसी उलझन में उलझाए रखता है।
जरा सोचिए, आप अपने माइंड में कितनी बार सोच चुके हैं कि अगर मेरे पास ये चीज आ जाए तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आने के बाद क्या ऐसा किया? क्या उसको रेगुलरली इस्तेमाल किया? क्या उसको यूटिलाइज किया? नहीं, नेवर, कभी नहीं करते दोस्तों। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास एक बार कोई भी चीज, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, लैपटॉप आ जाए। आप अभी क्या कर रहे हैं? कोई इंसान ऐसा है कि वो साइबर कैफे में जाके अपना काम करता है और अब वो सोच रहा है कि मेरे पास अगर लैपटॉप आ जाए तो मैं दिन रात काम करूंगा, दिन रात पढ़ाई करूंगा, कुछ भी काम हो सकता है, लैपटॉप पे काम करूंगा। अगर उसके पास लैपटॉप आ जाए तो क्या वो उसी शिद्दत से काम करेगा जैसा उन्हें सोचा था? नहीं, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उलझन में पड़ा रहेगा फिर दोबारा किसी और चीज की। वो कहेगा यार इसकी रैम कम है, ये लैपटॉप वैसा नहीं है जैसे मैं चाहता था, मैं अब कुछ और करूंगा। जो चीज हमारे पास आ जाती है दोस्तों, उसकी वैल्यू खत्म है। जब तक वो आपके पास नहीं है वो वैल्यूबल है। वो दूसरे के पास है, बहुत वैल्यू है उसकी। आपके पास है तो वैल्यू खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझें दोस्तों। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिसोर्सेज के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये मेरा खुद का तरीका है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं कि ये चीज हमें एक बार मिल जाए, उसके बाद मैं इस तरीके से काम करना शुरू करूंगा, लेकिन हम वैसा कर नहीं पाते। सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं कर पाते। सब कुछ है फिर भी नहीं कर पाते, और फिर कहते हैं कि कुछ और हो फिर ऐसा होगा, कुछ और हो फिर करूंगा, लेकिन कभी नहीं करोगे। क्योंकि शुरुआत आपको खुद करनी है और यहीं से करनी है जहां पर खड़े हो। बीमार हो, बीमारी में शुरुआत करो। दुखी हो, दुख में शुरुआत करो। कुछ नहीं है, वहीं से शुरुआत करो। जहां पर हो, जैसे भी हो, जहां पर खड़े हो, कुछ भी नहीं है फिर भी स्टार्टिंग करनी ही है वहीं पर। जहां से आपने शुरुआत कर दी वहीं से शुरुआत हो जाएगी, और गुड से स्टार्टिंग करोगे तो बेस्ट पर जरूर पहुंचोगे दोस्तों, और बेस्ट पर भी नहीं रुकोगे। एक्सीलेंट, फंटैबुलस, फंटास्टिक, बहुत डिग्रीज आगे हैं इसके आगे दोस्तों, यहां पर भी एंड नहीं है आपका। तो शुरुआत गुड से करनी पड़ेगी। गुड गुड गुड, नॉट बेस्ट। बेस्ट को छोड़ दीजिए। आप क्यों बेस्ट के बारे में इतना सोच रहे हैं? बेस्ट तो आपको ये रिसोर्सेज बाद में मिलेंगी बनाने के लिए, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग जो करनी है बहुत छोटे से करनी है। अब जरा माइंड में सोचिए कि आपके माइंड में क्या आइडियाज आ रहे हैं। जो भी आइडियाज आपके माइंड में अभी आ रहे हैं उनको साकार करने का एक ही सिंपल तरीका है, पहली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं, वो है उस पर एक्शन लेना। अभी जाइए और उस पर एक्शन लीजिए फटाफट कि मुझे इसके लिए ये करना है। वीडियो बनानी है, आपके पास अच्छा डीएसएलआर कैमरा नहीं है, फोन से बनाइए। लाइटिंग नहीं है, एक ट्यूबलाइट और लगा लीजिए एक्स्ट्रा, बनाइए। माइक नहीं है, हेडफोन यूज कीजिए, ईयरफोन यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए दोस्तों, बनाइए। और कोई काम करना है, और कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किताबें पढ़नी स्टार्ट करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि किताबें पढ़ने के लिए वो लोग रिसोर्सेज ढूंढते हैं कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए इसके लिए भी। अब रिसोर्सेज क्या है? वो एक किताब के बारे में सोच लिया कि मैं उस किताब को लाऊंगा, फिर किताब में पढ़नी स्टार्ट करूंगा। मेरी पहली किताब होगी रिच डैड पुअर डैड, मैं उस किताब को पढ़ूंगा। उससे पहले जो किताबें हैं, जो सस्ती किताबें हैं, जो बहुत इजीली मिल रही हैं मार्केट में, उनसे स्टार्टिंग नहीं करनी है। स्टार्टिंग करनी है बहुत अच्छी किताबों से, बहुत ऐसी किताबों से जो मिल ही नहीं रही मार्केट में। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो मार्केट में नहीं मिलती, लोग उनके चक्कर में भागते जा रहे हैं। जो है क्या उसको पढ़ा? अगर पढ़ा तो क्या अप्लाई किया? अप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया? अगर रिजल्ट नहीं आया तो अगली किताब पढ़ने का फायदा ही क्या दोस्तों? ये तो बेवकूफी है, ये तो पागलों वाली बातें हैं। अब एक वीडियो देखने के बाद आप लोग सोचते हैं कि अगली वीडियो में कुछ और जानकारी मिल जाए, लेकिन पहले वाली वीडियो से कुछ भी नहीं सीखते। उस वीडियो से कुछ भी नहीं सीख रहे दोस्तों, उसको अप्लाई ही नहीं कर रहे लाइफ में, फायदा ही कहां से होगा? कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। तो यहां पर इस बात को समझ लीजिए, इस चीज को यूटिलाइज करिए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कोई भी फिक्शन नहीं है। आपको केवल ये करना है कि जो भी चीज आपको स्टार्ट करनी है, अपनी रिलेशनशिप को ले लीजिए। प्यार मोहब्बत वाली बातें आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आप लोग किसी को चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं उसको प्रपोज करूंगा तो सिचुएशन ऐसी होगी, उस कंडीशन में करना है,
ऐसे कपड़े होंगे, ये होगा वो होगा, और सोचते रह जाते हो और कोई और बाजी मार ले जाता है, आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग फिर भी रिसोर्सेज के चक्कर में पड़े, कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि ऐसा होगा तो ये करूंगा, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। दोस्तों ये फिल्म नहीं चल रही है, ये आपकी रियल लाइफ है। यहां पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और एक्शन ले पाएगा, और किसी और ने एक्शन अगर ले लिया तो वो रिएक्शन हो जाएगा आपके लिए। ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, रिसोर्सेज की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप खुद हो रिसोर्स, आप खुद ही हो सब कुछ, आप ही बिजनेस के ओनर हो। सोचिए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है, पता है आप लोगों को? कुछ लोग बोलेंगे मैनेजर, कुछ लोग बोलेंगे एक बढ़िया सी बिल्डिंग, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा ऑफिस, कुछ लोग बोलेंगे पैसा। नहीं दोस्तों, बिजनेस के ओनर की सबसे पहली जरूरत होती है बिजनेस के ओनर की। बिजनेस का ओनर ही नहीं है जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला है, तो बिजनेस काएगा? बिजनेस है ही नहीं वहां पर फिर। तो आप लोग समझिए दोस्तों, बिजनेस की स्टार्टिंग आप खुद करेंगे, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग आप खुद करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप कोट पैंट पहनकर ही पढ़े लिखे लगेंगे, नहीं। आपको कहीं पर किसी से बात करनी है बिजनेस के बारे में, जैसे हो वैसे ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सूट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करनी है कि हाँ पहन के जाना है, अच्छा बनना है। लेकिन अगर नहीं है तो उसे डिले मत करो। अगर वो डील आपको मिलनी होगी तो डेफिनेटली मिलेगी। अट्रैक्शन पावर अगर जबरदस्त है तो मिलेगी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज है वो स्टार्ट करनी है अभी, चाहे रिसोर्सेज हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट करना है और गुड से बेस्ट पर आपको खुद पहुंचना है। बाद में रिसोर्सेज मिलती चली जाएंगी, बाद में कामयाबी मिलती चली जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग उन लोगों में से हैं जो ना तो नाकामयाब हैं ना ही कामयाब हैं। उसके बीच की जो कड़ी है बड़ी ही खतरनाक है। ना तो आप खुलकर ये कह सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूं, ना ही आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूं। आप अभी बीच में हैं, तो बीच वाले इंसान को तो स्टार्टिंग करनी ही है, और बात मानोगे तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों पसंद आई होगी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहुल जजोरिया।